नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बाबूगढ़ी प्रखंड के घोंघोर पंचायत में। आपको बता दें कि बीते 13 नवंबर को जो है इस पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, चाहे जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, उन सभी का 1 वर्ष जो है संपूर्ण हो गया है। तो ऐसे में हम अभी यहाँ के जो मुखिया हैं, उनके यहाँ आए हैं। इस पंचायत में सरकार भवन नहीं है, इसीलिए इन्हीं के आवास पर आए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं वो और यहाँ के जो सम्मानित जनतागण हैं वो सुबह-सुबह अपनी समस्याओं को लेकर के मुखिया जी के आवास पर आए हैं। मुखिया जी भी यहाँ विराजमान हैं। तो हम पंचायत से संबंधित कुछ सवाल करेंगे और 1 वर्षों में इन्होंने क्या कुछ किया, जिस आशा और विश्वास के साथ पंचायत की जनता ने इन्हें जिताया है और अच्छा खासा वोट दे करके पहली बार में इनको विजय बनाया, तो ये उस विश्वास पर खड़े उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। सबसे पहले सर हम चाहेंगे कि आप हमारे मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं और आपके पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं, उन सभी को थोड़ा अपना परिचय दे दें। जी, मैं वीरेंद्र कुमार राय, मुखिया प्रतिनिधि। और सबसे पहले मधुबनी टीवी के दिग्विजय जी जो इस पंचायत में अपना कीमती समय निकाल के इस पंचायत की डेवलपमेंट, जो 1 साल मेरा जो कार्यकाल बीता है इस पंचायत का, उसके लिए आए हैं कि यहाँ क्या-क्या कार्य हो रहा है और आम जनता को क्या-क्या मिल रहा है, मूलभूत जो सुविधाएँ क्या-क्या हो रहा है। तो उनके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। वो अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद उनको हम देते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि आप ने जैसे मुझे बताया कि आप एक हायर क्वालिफ़ाइड पर्सन हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी आप राजनीति में आ गए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं तो एक शिक्षक हूँ और मेरी वाइफ। वाइफ़ जो है इस पंचायत के मुखिया हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है, तो मैं राजनीतिक से उतना मतलब नहीं जुटा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि समाज से बहुत ढंग से जुटना चाहा कि समाज की सेवा करूँ और एक समाज सेवी के रूप में उभरूँ। मैं जी, कभी आपने सोचा था जब आपने बताया कि ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं खुद और इतना जो पढ़ाई-लिखाई आपने किया, कभी सोचा था आपने कि मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा? जी, उतना संघर्षशील तो नहीं था उस क्षेत्र में, लेकिन 6 महीना से कोशिश किया और ये जनता मालिक का सहयोग रहा मेरे साथ और अच्छा वोट से भी जिताया है। हम भी चाहते हैं कि समाज को ढंग से सेवा करें और इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएँ, घोषित करें। बहुत बढ़िया। सबसे पहले 1 वर्षों में जो है आपने जो भी कुछ काम किया है, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए, क्योंकि लोगों का काफ़ी सवाल रहता है कि मुखिया जी को जिताए हुए 1 साल हो गए, जी, जी। उन्होंने क्या काम किया है, नहीं किया, पता नहीं चल रहा है लोगों को। कितने वार्ड हैं? कितने गाँव हैं? पहले ये बताइए। इस पंचायत में टोटल 15 वार्ड है और हेडक्वार्टर जैसे घंघौर पंचायत, तो घंघौर के सिवा अन्य ग्राम में भटगामा, बक्साही और कुछ टोला भी आता है, जिसमें लवटोलिया और गन्नीपट्टी सम्मिलित है। यही 3 गाँव हैं। हाँ, यही इसी में 3। घोंघोर पंचायत। जी, जी। अच्छा, काम अब जो है बताइए कि आपने कहाँ, किस योजना से क्या काम किया है? अभी मैंने 6 कार्य लगभग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें मनरेगा छोड़ के मनरेगा का 3 वर्क मैंने किया, जो कि 2 बेला पंचायत में कुछ मेरे पंचायत की जो जनता बेला है, पंचायत या गाँव? बेला गाँव में जी। कुछ मेरे यहाँ के जनता चले गए हैं। ये कमला नदी का ये प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ से कुछ घर चला गया बेला, हुँ। जिसमें मैंने 2 मनरेगा में रोड बनाया, मिट्टीकरण करवाया है और एक मेरे ही पंचायत का बेरा का सीमा है, उसमें भी मैंने मिट्टीकरण करवाया है। उस रोड को बाँध को मरम्मतीकरण किए हैं और ढंग का बाँध बना है, जो कि एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ती है, जो भटगामा से घंघोर को जोड़ती है। जी। और दूसरा 15वीं वित्त आयोग से मैंने 2 कार्य किए हैं, एक सामुदायिक भवन भटगामा में वार्ड नंबर 14 में और 15वीं वित्त आयोग से 725 फीट का रोड जो 10 नंबर वार्ड बक्साही गाँव में किए हैं। खस्टम से 4 योजना किए हैं, जो एक महादलित बस्ती में शौचालय निर्माण है, दूसरा
अजीत राय घर से लेकर मोहम्मद ईसा घर तक रोड मेंटेनेंस है। तीसरा, सुशील राय घर से लेकर लक्ष्मी राय घर तक रोड है। चौथा, बंगट मुख्य सड़क से बंगट जागली का मेन रोड बनाए हैं। तो ये जो है 1 वर्ष में इन्होंने काम किया है। उम्मीद है कि इस वर्ष से बढ़िया जो है आने वाला जो वर्ष है उसमें और भी ये ज़्यादा काम करेंगे। पहला वर्ष था, पहली बार इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और फर्स्ट जो कार्यकाल होता है किसी भी मुखिया के लिए सरकार का ही बदलना रहा और कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और ये बेहतर काम करेंगे। दूसरा सर, हम आपके पंचायत से संबंधित जो है मतलब शिक्षा व्यवस्था या जो है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुद भी शिक्षक हैं, बढ़िया है, बेहतर है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था। देखिए, पूर्व में भी घंघोर पंचायत में शिक्षा की जो स्थिति है बहुत बेहतर आते रहा है और हम चाहते हैं कि शिक्षा के बेहतर सबसे अच्छा हो। शिक्षा स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम स्वस्थ रहेंगे। कैसे स्वस्थ रहेंगे? उसका मेंटली स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित होंगे तो मेरा आर्थिक इकोनॉमिक पावर जो है कहीं ना कहीं से बढ़ जाएगा। और उसमें क्या है, शिक्षित आदमी के पास ये चीज़ ज़रूर है कि स्वच्छता कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और स्वच्छता का ध्यान होगा तो रोग का कहीं ना कहीं कम तो होगा ही होगा। जी, बहुत बढ़िया कहा है। पहले आप शिक्षित बन जाइएगा तो आप स्वस्थ एंड स्वच्छता के बारे में जो है जानकारी। इससे मुझे जो है 1-2 सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में कि स्वच्छता पर जो है लोहिया स्वच्छता मिशन जो है इसको लेके आपका क्या प्लानिंग है और कब से जो है इसको आप पंचायत में लागू करने जा रहे हैं? बाबूबड़ी प्रखंड से मेरा पंचायत घंघोर और सतघारा शायद इस बार द्वितीय चरण में सेलेक्ट हुआ है, जिसका उद्घाटन हम लोग 10 दिन के अंदर करने जा रहे हैं। और ये जो ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन है इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमने अच्छे कमेटी और अच्छे कर्मी को चुना है, जो कर्मी से चाहेंगे कि मेरे पंचायत का पूरा डेवलप हो और स्वच्छता भी ढंग का हो। इसके लिए WP यूनिट का गठन बनाए हैं और उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित हो गया, NOC हो गया और उसमें कार्य भी चल रहा है। कितने लोगों को आपने चुना है? दोस्तों, पहले आप लोग सुनते होंगे कि दिल्ली मुंबई में या जो भी नगर निगम है वहाँ पर कचरा उठाने वाला आता था, लेकिन अब देख लीजिए हमारे गाँव में, हमारे पंचायत में जो है इस तरह की सुविधा आने वाली है। तो सचमुच गाँव जो है अब शहर सा हो गया है। तो ये जो सर स्वच्छता को लेकर के आपने कमेटी गठन किया है, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से हैं, प्रत्येक वार्ड में वो कचरा का क्या सिस्टम होगा, थोड़ा लोगों को बताइए। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो सरकारी आदेश है, सरकारी आदेश के अनुसार हर वार्ड में 2 आदमी का चयन करना है। चयन प्रक्रिया इस तरह से मैंने किया, सबका जो उसका जो गाइडलाइन है उसका सबसे पहले हम लोग आवेदन लिए। आवेदन लेने के बाद उस आदमी को सबको बुलाए। बुलाने के बाद जो आदमी चाहे कि ठीक है हम इसमें काम करने के लिए तत्परता से रहेंगे और काम करेंगे, उनको हमने चिन्हित किया और हर वार्ड में 2-2 आदमी लिए। मेरे यहाँ 15 वार्ड है, हमने 30 आदमी को चयन किया। ग्राम पंचायत स्तर पर 4 आदमी को चयन किया, जिसमें 2 ड्राइवर है और 2 स्वच्छता कर्मी है। टोटल 34 हो गए। 34 हो गया। इंटरव्यू आपने लिया सबका? जी जी जी, इंटरव्यू सबसे पहले उनको बोले कि जो स्वच्छता है आपको सफाई करना है, आप यदि इसके लिए एग्री होइएगा ठीक है आपको हम सफाई करवाएंगे। आज मान लीजिए सफाई में नाम दे दिया, कल से बोलेंगे ठीक है ऐसे मैनेज कर लीजिएगा चलेगा। हमने बोला कि ऐसा नहीं होगा, आपको 100% काम इस पंचायत में करना है। आप एग्री हो जाइए, मन को देख लीजिए कहाँ तक काम करना है कि नहीं करना। किसी को क्या होता है कि ठीक है हम कचरा उठाएंगे 3000 में, कैसे उठाएंगे कचरा, तो उनको काहे हम रखेंगे। आपके अंदर जो है पहले समर्पण भावना होना चाहिए। जी जी जी, हाँ, काम के प्रति समर्पण भावना होना चाहिए और 100% काम होना चाहिए। चिन्हित करके आपने जो है दिया। जी 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 जी। तो बहुत जल्द जो है यहाँ पर जो 34 लोग हैं वो मिल करके पूरे घंघोर पंचायत को जो है सुरक्षित स्वच्छ जो है रखने का काम करेंगे। आपके पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो कब बना और उसमें जो है अभी तक क्या यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आते हैं कि नहीं? जी, हमने
हमको जहाँ तक नॉलेज है इस पंचायत के बारे में, जब से पंचायत यहाँ पे स्वास्थ्य भवन बना, यहाँ पे हॉस्पिटल बना, आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया उसमें देखने के लिए। और न हॉस्पिटल, इस बार हम जैसे जीते हैं, जीतने के बाद सबसे पहले वहाँ पे जाके देखे, जिस समय मेरे साथ शंभू जी जेई साहब आए थे चेक करने के लिए कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, आंगनवाड़ी केंद्र कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, आप हमको दिखाया। हम पहले भी उससे पहले जाके देखे थे, हॉस्पिटल बहुत ही कचरा अवस्था में, जिसमें मैंने प्रभारी से भी बात किया था इस संदर्भ में कि आप कम से कम सप्ताह में 2 दिन भी डॉक्टर को भेजिए। डॉक्टर को भेजने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे साफ़ सफाई कराना हम लोग का काम है, जिम्मेदारी है। जैसे आप आएंगे ऑटोमेटिक वहाँ पे साफ़ सुथरा हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई मतलब जिम्मेदारी प्रभारी द्वारा नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आप हार थक के बैठ गए हैं या आने वाले टाइम में घंघोर के लोगों को सुविधा दिलाएंगे? नहीं, हार थक के बैठने की बात नहीं है। हम उनको बोले हैं और वो हमको एक बार आश्वासन भी दे दिए थे कि ठीक है, अभी तो थोड़ा डॉक्टर का अभाव चल रहा है, ऐसे बहाली की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्टर के आने से हम आपके यहाँ डॉक्टर को प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं करवाएं। इसके लिए हो सकता है हम लोग सीएस सर से बात करेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में तमाम तरह का जो भी है सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर पंचायत भवन नहीं है छोटा सा भी, या पंचायत सरकार भवन तो बहुत बड़ा होता है वो भी नहीं है, क्यों नहीं है? और इस पर आपने कुछ विचार विमर्श किया है अभी तक? अभी सरकार के द्वारा बावरी प्रखंड में 6 पंचायत सरकार भवन पूर्व से बना हुआ था और 14 लंबित है। कहीं ना कहीं ज़मीन की मसला फंसा हुआ है, वहाँ पे ज़मीनी विवाद है। आपकी पंचायत में ज़मीन है? मेरे यहाँ बिहार सरकार की बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन अतिक्रमण है। एक ज़मीन के अभी जस्ट में ही चर्चा हुआ था, जो ज़मीन राजस्व कर्मचारी के द्वारा राजस्व कर्मचारी के द्वारा हमको बोला गया कि बिहार सरकार ज़मीन है। ठीक है, पंचायत में बैठ के उस चीज़ को चिन्हित किया गया कि जो ज़मीन है जिसका खाता खेसरा सही है और वो बिहार सरकार है, वो हमने अंचलाधिकारी महोदय को दिया। महोदया ने बोला बाद में कि इसका एनओसी नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा कि आप हमको रिपोर्ट दीजिए किस बेस पे आपने इसको एनओसी क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो वो ज़मीन भी बहुत सही है। और पहले भी इस पंचायत में हमसे पूर्व में गंगाई जी के रीजन में सुन रहे हैं, जो पंचायत सरकार भवन आया था, जो पंचायत सरकार भवन महिषवाड़ा चला गया, वही ना? हाँ, महिषवाड़ा चला गया, लेकिन यहाँ नहीं बना। वो मेन कारण है ज़मीनी विवाद, अतिक्रमण कोई छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में आप जो है, अभी आप 4 वर्ष आपके पास बचा हुआ है, पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन किसी भी पंचायत के लिए समझ लीजिए, जो जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं या जो जनता है, उन सभी का एक उठने बैठने का जो है जगह होता है। और पंचायत का एक मान सम्मान तो वही है, आपका अपना महल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके पंचायत में एक पंचायत भवन नहीं है या एक पंचायत सरकार भवन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पंचायत की मान मर्यादा की बात हो जाती है। ऐसे में आप क्या मतलब 4 वर्ष में वो पंचायत सरकार भवन ले पाएंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक या अपने दरवाजे पे ही आम सभा करवाते हुए अच्छा लग रहा है आपको? जहाँ तक मेरा नॉलेज है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी पंचायत का विकास के लिए उसको पंचायत सरकार भवन की बहुत बड़ी ज़रूरी है। हमको लगा कि इसलिए लग रहा है कि हम कैबिनेट जो है, मुखिया कैबिनेट या सरपंच कैबिनेट या समिति का जो कैबिनेट है, या आम जनता की जो बैठने के लिए एक जगह है, जहां हम लोग आपस में विचार विमर्श रखेंगे किसी योजना के बारे में या किसी जजमेंट के बारे में, सरपंच साहब जजमेंट रखेंगे, न्याय करेंगे कचहरी में, उनके लिए सही जगह के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है जो पंचायत सरकार भवन, जो यह घंघोर पंचायत में नहीं है। इसके लिए हम पूर्ण कोशिश में है, कहीं ना कहीं से हम लोग उपलब्ध करवाएंगे ज़मीन को। और अंचलाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है, कम से कम घंघोर पंचायत में एक बार ज़मीन पे इंस्पेक्शन किया जाए, वो वास्तव में ज़मीन बिहार सरकार का है कि नहीं है, आके इंस्पेक्शन करिए इस ज़मीन को,
जो जो ज़मीन चिन्हित करके दिया गया उनको। और दूसरा क्या है, अभी हमारे आदरणीय डीएम साहब का ऑर्डर है कि मुखिया के द्वारा कोई ज़मीन प्रोवाइड नहीं करवाना है, ये अंचलाधिकारी प्रोवाइड करवा के डीएम साहब को देंगे पंचायत सरकार भवन के लिए, जो कि चिट्ठी है। जी। तो हम अंचलाधिकारी महोदय से यही आग्रह करेंगे कि इस पंचायत को भी पंचायत सरकार भवन बनाने का एनओसी प्रदान की जाए। अभी तक जो है आप फिर कहाँ करते हैं आम सभा? देखिए, आम सभा के लिए हम जितने कैबिनेट है बैठ जाते हैं, और कोई कहीं ना भी बैठ कोई जाते हैं? हाँ कोई जी नहीं, कहीं नहीं बैठते हैं। बैठने के लिए सही जगह चुनते हैं जहाँ पे हर जनता पहुँच पाए, इस पंचायत की जनता उस जगह पर पहुँच जाए और उनके लिए बैठने की उठने की कुछ सुविधा हो। जैसे बगल में यहाँ पे ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे कुछ कैंपस है, कितने बार हम लोग यहाँ करवा लिए। कुछ पहले में क्या होता था कि प्राथमिक विद्यालय के यहाँ जगह था, उसमें करवा लेते थे, लेकिन विद्यालय जब संचालन होगा उसमें तो हम आम सभा नहीं करवा सकते हैं। उस समय में डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा एजुकेशन। विद्यालय। उसके लिए हम लोग ब्रह्म स्थान जो है एक जगह, उसमें बराबर करते आए हैं हम अपने रीजन में। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी अंचलाधिकारी विजया कुमारी हैं, वो जब उन्हीं के आदेश से जो सरकारी ज़मीन है उसका पता चलेगा और वो वहाँ पर बन सकेगा। कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है? 10 से 12 कट्ठा ज़मीन की ज़रूरत होती है जी। तो ये इस पंचायत में भी अगर कहीं है तो आप इस पंचायत को ही पंचायत सरकार भवन प्रदान करें। दूसरा सर, हम पूछना चाहेंगे कि जो घाट होता है, छठ हमारा एक फेस्टिवल है, तो घाट के जो है मतलब विचार में आपने कहाँ कुछ काम किया है या आने वाले टाइम में? देखिए, घाट की जहाँ तक सुविधा है, तो पूर्व में हमारे यहाँ आदरणीय गार्जियन हम लोग का पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा, इस गांव से उनका जन्म घंघोर पंचायत और इस घंघोर गांव में है। उनके द्वारा एमएलसी फंड के माध्यम से बहुत सारा घाट दिया गया है जहाँ जी। तो कुछ कुछ ऐसा तालाब है जिसमें घाट परिपूर्ण हो गया है। उनके माध्यम से हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि किस तालाब में फिर दे कि जो हम लोग का जितना बड़ा पर्व है, छठ आस्था का जो पर्व है, उसको सही ढंग से हम लोग मनाएंगे कहाँ कहाँ। विनोद नारायण झा का ये जो है जन्म स्थान है और यही गांव है, इसलिए उनका जो है इस पंचायत में बहुत सारा काम किया हुआ है, जैसा इन्होंने बताया है। नल जल जो है वो पीएचडी के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, लेकिन अभी भी जो है कितने वार्ड हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं और कितना डिएक्टिव है वो बताइए। और उस पर आपने अभी तक वो चालू हो उसके लिए क्या कुछ किया है आपने? नल जल की जो समस्या है यहाँ पे लगभग जैसे 11 नंबर वार्ड चल रहा है, नल जल अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे और पानी दे रहा है। जैसे आपका 1 नंबर वार्ड, वहाँ पे पानी का संचालन हो रहा है। दूसरा, जहाँ जहाँ हमको लगा कि ये अवस्था थोड़ा नल जल का दिक्कत है, टोटी टूटा हुआ है, उसके बाद उसका नल का कहीं पाइप उखड़ गया है, उसको हमने ये पीएचडी के जो इंजीनियर हैं उनसे बात करके ठीक करवा। जैसे 7 नंबर वार्ड में परसों आए थे, उनके साथ शायद उनका एसडीओ साहब भी थे पीएचडी के, उनसे भी मेरा बात हुआ था। बोले कि ठीक है मुखिया जी, हम धीरे धीरे इस सब का संचालन ला रहे हैं लाइन पे, हम ठीक कर देंगे। हम लोग को कॉन्ट्रेक्टर से बात हुआ है। वो एक चीज़ बोले कि कॉन्ट्रेक्टर हम लोग को वैल्यू नहीं दे रहा है। कॉन्ट्रेक्टर का नाम उनसे पूछे तो वो बताया विकास कुमार, दरभंगा के रहने वाले हैं। तो वो हमको आशा किए कि आपका पंचायत का संचालन 1 महीना के अंदर धीरे धीरे पानी का संचालन ठीक हो जाएगा। और दूसरा, एक बार हम लोग सोशल ऑडिट करवाए हैं नल जल का, जिसमें हम लोग भी उपस्थित थे। और सोशल ऑडिट में सब वहाँ पे बैठ के पूरा ग्राम पंचायत स्तर पे सबको बुला के कहा गया कि हमारा कहाँ जहाँ जहाँ डिस्टरबेंस है, जो जैसे कि आप जहाँ बैठे हैं ये 8 नंबर वार्ड है और 8 नंबर का पार्ट 2 हो गया है। आधा किलोमीटर में दूसरा 8 नंबर है, मेरी पंचायत का है। फिर अलग प्रोजेक्ट जल मीनार है या इसी से? नहीं, इससे कनेक्ट नहीं, यहाँ पे पाइप भी नहीं बिछाया गया अभी जहाँ बैठे हैं। तो हमको जैसे बोले कि ठीक है, इसका नापी करने के लिए आ जाएंगे जेई साहब और नापी ले जाएंगे। यहाँ पे भी मिनी टावर देंगे यहाँ जल नल का। तो हमको लग रहा है कि धीरे धीरे विकास जल नल पे
पीएचडी के माध्यम से हो रहा है। ये सुबह जो आते हैं आपके यहाँ, क्या क्या समस्या, किस टाइप की समस्या लेके आते हैं? और पीएम आवास जो है, आप जब से जीते हैं, कितने लोगों को जो है आपने प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम था उसमें से कितने लोगों को आपने जो है आवंटन कर दिया है राशि, वही बताइए। अभी तक जब से हम जीते हैं, मेरे कार्यकाल में एक वित्तीय वर्ष का पीएम आवास बांटा गया, जिसमें 152 बांट दिए हैं, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। सूची में कितने लोगों का नाम था? सूची में 302 वेटिंग में। अच्छा, वैसे जो नए लोग आते हैं उनकी क्या समस्या रहती है? क्योंकि सबके आवास साथ ही लेना रहता है सबको, या नहीं कुछ नहीं और? ऐसा नहीं है, सबके साथ हम जुटे हुए हैं। हमारे साथ उन लोगों का आशीर्वाद है, और ऐसे सामाजिक स्तर पर भी मिलने के लिए आते हैं। पहले से ऐसे मुखिया भी नहीं थे, तभी ऐसे ही मिलने के लिए आते थे, सबसे अपना अपना बात होता था। और अभी तो मान लीजिए प्रतिनिधि हो गए हैं, तो और थोड़ा बढ़ गया है जिम्मेदारी। जैसे किन्हीं का रोड है, गली है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो वही सब जानने के लिए हाँ समस्या लेके आते हैं। आप थोड़ा दिखा दीजिए उधर। इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के जनता मालिक हैं वो यहाँ आकर के अपनी जो भी समस्या है अपने मुखिया प्रतिनिधि के सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है ये उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस पंचायत में शौचालय को लेके जो है थोड़ा बताइए कि जो आपके CLTS हैं या जो भी मोटिवेटर हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं, और अभी भी आपके पंचायत में लोग वंचित हैं, इस तरह की समस्या आपको मिल रही है या सबको शौचालय मिल गया? देखिए, मेरे यहाँ शौचालय अभी भी वंचित है, और शौचालय दिया भी गया है, और CLTS के माध्यम से जहाँ पे ओपन शौच किया जाता है, वहाँ पे जाके कहा भी गया है कि आप ओपन में शौचालय क्यों कर रहे हैं। इससे डायरेक्टली? हाँ, नहीं डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन यदि मान लीजिए वो रास्ते में कहीं मिल गए तो बोले कि आपको देखे थे यहाँ पे, लेकिन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे ढेर सारी बीमारियाँ होती है, और उस बीमारी से हम ही लोग ग्रसित होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि दूसरा हो जाता है ग्रसित, हम ही लोग ग्रसित होते हैं। तो आप ओपन में शौच क्यों कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है, इससे आपका बच्चे, आप सब समाज प्रभावित होता है, तो नहीं करना चाहिए ये चीज़, उसको समझाया जाता है। तो हमको लगा कि अब धीरे धीरे लोगों में भी जिज्ञासा बढ़ रहा है कि ओपन में शौच नहीं करना है, हम लोग ना के बराबर रहता है। तो इस हिसाब से जो है पंचायत में एक सामूहिक शौचालय का आपने जिक्र किया था, उसमें कितने लोग हैं जो उसका यूज़ करते हैं? देखिए, उस वार्ड से लगभग हमको लग रहा है 500 आदमी उस शौचालय से जुड़े हुए हैं, और हमको लग रहा है कि वहाँ पर पूर्ण रूप से लगभग 70% महादलित बस्ती है। उनका ज़मीन अपना नहीं है? नहीं, वो बिहार सरकार में बनवाए हैं हम ज़मीन में। अच्छा, हाँ, बिहार सरकार बनवाए हैं ना? हाँ, उनके पास अपना ज़मीन है कि नहीं? उनके पास नहीं के बराबर ज़मीन है, क्योंकि ये बांध जो है, रिंग बांध जिसको हम लोग बोलते हैं, लगभग उसी के किनारे जैसे तैसे बसे हुए हैं। उनको तो शौचालय भी नहीं मिला? नहीं, शौचालय भी नहीं मिला है, इसीलिए सार्वजनिक हाँ, इसीलिए हम वहाँ पे और एक शौचालय वहाँ पे और दे रहे हैं। हमने देखा कि वो जो समस्या है वहाँ पे जो शौचालय देंगे तो बहुत ही बेटर, दूसरे जगह की अपेक्षा वहाँ पे शौचालय देने से और बेटर काम करेगा। जो सरकार उतना हमको पैसा दे रहा है शौचालय बनाने के लिए, यदि वहाँ पे शौचालय बनाए तो उस शौचालय का यूज भी होगा। क्या उद्देश्य है आपका? प्रत्येक वार्ड में जो 16 वार्ड है उसमें आपका जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें कुछ तो होगा ना आपका सपना कि हाँ हर वार्ड में इतना काम मुझे करना है, आपका जो? देखिए, हम कोई वार्ड के साथ हर वार्ड को साथ में लेके या पर्सनल किसी वार्ड में लेके चल रहे हैं, जहाँ वोट मिला है वही काम? जी नहीं, ऐसा नहीं है, और आप जनता मालिक भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझ में इस तरह की भावना नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस समय में वोट था जो था वो अलग चीज़ है, जिनको अच्छा लगा माने जिनको अच्छा लगा कि ठीक है ये मुखिया मेरे लिए सही रहेगा तो वो हमको वोट दिए, जिनको अच्छा लगा कि दूसरा मुखिया मेरे लिए सही रहेगा उनका स्वतंत्र है वोट के लिए, और स्वतंत्र अपना वोट किया है, इसमें कोई प्रेशर नहीं, सब अभी मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं,
और उनके साथ ही मिलकर हम पंचायत का विकास करेंगे। चुनाव के वक्त जो है दोस्तों, इन्होंने ये किसी जॉब में नहीं थे और पढ़ाई लिखाई करने के बाद पॉलिटिक्स में आए हैं। थोड़ा सा कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई किया, थोड़ा लोगों को बता दीजिए। हमने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से लेके उच्च प्रा, शिक्षा जहाँ तक। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही, जो मेरा गांव है घंगौर में, वहाँ से 1 से लेके 10 तक मैट्रिक किए हैं यहाँ समाज विद्यालय घंगौर से। और +2 उस समय में 11वीं 12वीं जो था वो RK कॉलेज मधुबनी से, ग्रेजुएशन भी RK कॉलेज मधुबनी से, और MSc जो है मेरा केमिस्ट्री था, जो हमने डायरेक्ट मिथिला यूनिवर्सिटी से किया है, डिपार्टमेंट्स। चापाकल भी आपने जो है PhD के द्वारा अपने पंचायत में कुछ जगहों पे लगवाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। PhD इंजीनियर साहब से बात करके, और उनके विभागीय SDO साहब से भी हमको बात हुआ था। उन्होंने खुद ये लगवाया था या आपने ये दवा बनाया? नहीं, उनके द्वारा मात्र 2 चापाकल का दिया गया था, बात किया गया था। पहले तो बोले कि 1, हम बोले 1 कैसे होगा, यहाँ पे तो जानते बहुत बड़ा समस्या है, नल जल का संचालन भी ठीक से नहीं हो रहा है, तो कम से कम जहाँ पे नल जल नहीं चल रहा है वहाँ पे आप हैंड पाइप दीजिए, जो वहाँ पे जनता कम से कम हैंड पाइप से सुखी करेगा। तो बोले ठीक है हम बात करते। बोले कि SDO साहब का नंबर लीजिए, बात कीजिए। SDO साहब से बात हुआ, उसने 5 हैंड पाइप प्रोवाइड करवाया इस पंचायत को। कहाँ कहाँ लगवाए हैं? 2 लगा है भटगामा में, 1 मध्य विद्यालय घंघौर, 1 वार्ड नंबर 11 जो कि बेला गांव पड़ता है, हमारी पंचायत के कुछ भाग है वहाँ पे, और 1 12 नंबर वार्ड में लगा। जहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या थी। हाँ जी जी, और ख़ास तौर से वहाँ पे महादलित बस्ती है ज़्यादातर, तो वो और यूज़ भी वहाँ करते हैं पानी का? जी जी, अच्छे यूज़ करता है पानी का, सब लोग। हाँ सब लोग यूज़ कर रहा है। तो पंचायत घंघौर के जो है मुखिया प्रतिनिधि मेरे साथ थे। पंचायत से संबंधित जितने भी सवाल हैं, और मैंने सभी क्षेत्रों में इनसे मैंने बातचीत किया है, उन्होंने उचित मुझे जवाब भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो पहला वर्ष है उससे और बेहतरीन अगले वर्ष काम हो, और 5 वर्षों में 16 वार्ड हैं, हर एक वार्ड में कोई भी समस्या न रहे। वैसे तो समस्याएं एक जो है मतलब क्या कहते हैं इसको, सतत प्रक्रिया है, आती रहेगी और उसका समाधान भी होता ही रहेगा। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और आने वाले समय में अपने घंघौर पंचायत को ये आदर्श पंचायत भी बनाना चाहते हैं। और जब गांव की हम बात करते हैं तो घंघौर पंचायत से एक BJP के बड़े नेता, पूर्व में कांग्रेस में भी थे, विनोद नारायण झा आते हैं, और अभी भी वो बेनीपट्टी से विधायक हैं। उनके बारे में 2 शब्द अगर आप कहना चाहें, क्योंकि आपके पंचायत से इतने बड़े राजनेता ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बारे में 2 शब्द। हम विनोद झा हमारे गार्जियन हैं, हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में जितना भी हम कहेंगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट और उनसे जो हम लोग सीख रहे हैं इस पंचायत के लिए सराहनीय है। और हम आगे भी कामना करेंगे कि वो और अच्छे पोस्ट में जाएं, अभी मंत्री रहे, CM बने, PM बने। अच्छा जी, चाचा विधायक हैं हमारे, तो मान लीजिए आप लोगों के चाचा ही हैं, अभी विधायक भी हैं, तो कुछ फ़ायदा मिलता है कि नहीं इसका? कुछ रेफरेंस, पैरवी जिसे कहते हैं, रेफरेंस रहता है उनका, लेकिन वो सटीक ही रेफरेंस जो सही रहेगा उसी में रेफरेंस देते हैं। ऐसा पक्षपात टाइप का नहीं नहीं जी, करते। नहीं एकदम नहीं, इसका तो बहुत बड़ा गांव के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं कि नहीं? कोई जीरो जी, एकदम जीरो है। उनके लिए सब समान है, और कोई कास्ट फीलिंग भी भावना नहीं है उनमें। सबसे बड़ी भावना यही है कि एक थोड़ा भी कास्ट फीलिंग की भावना नहीं है, और सब कुछ समान रूप से लेके चलते हैं। को जो है प्रशासन आपके द्वार लगता है, आपके पंचायत में कहाँ लगता है? मेरे पंचायत में हर बुधवार को लगा था, जिसमें पहला ही बुधवार अभी तक हुआ है, जो हम लोग हाई स्कूल कैंपस में लगवाए थे जी। कौन कौन जो है अधिकारी आए थे? उसमें SDM साहब आए थे जी। जी, तो प्रशासन आपके द्वार में सफल रहा था, और प्रखंड स्तरीय जितने भी पदाधिकारी थे वो सब भी आए थे? मेरे यहाँ लगभग आपका 28 पदाधिकारी आए थे टोटल विभागीय। अच्छा, 2800 पहुँचे थे वहाँ पे, और जितनी भी समस्या थी लोग भी उन्होंने भाग लिए थे? अब बहुत बढ़ चढ़ के पूरा भाग लिए थे। सब अपना समस्या हाँ, रख रहे अपना अपना आवेदन लेके आए थे, लिखित आवेदन,
उसमें उसने उनसे बात हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं फ्लड का था, बाढ़ का था समस्या, आपदा से समस्या था, सब पहुँचे थे वहाँ पे। बिजली की समस्या, जैसे अभी राजनगर से आए थे, उनसे भी बात हुआ था और समाधान भी हुआ। ऐसा नहीं कि समस्या का अनदेखी हुआ, समाधान भी हुआ। आप सभी के लिए सेवा में हाजिर रहते हैं। कोई हम समस्या, किसी को कुछ सवाल पूछना रहा तो आप बता देंगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं बताएँगे। जो सवाल रखेंगे और सवाल का लगेगा हमसे समाधान हो जाएगा, तुरंत समाधान करेंगे उसका। उम्मीद करते हैं कि घंघोर पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे मैंने बीते 1 वर्ष में संबंधित जितनी भी क्षेत्र थे, उन सभी से संबंधित मैंने प्रश्न पूछे और इन्होंने मुझे वाजिब उत्तर भी दिया है। और आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से हो सकता है ये और भी बेहतर काम करें। और अगर आपके भी मन में कोई एडवाइस है, सुझाव है, तो आप मुझे भी दीजिए, और अगर लगता है कि आपको इनको देना चाहिए तो आप इन्हें भी दे सकते हैं। छोटे हैं तो इनसे सवाल कीजिए, बड़े हैं तो इनको एडवाइस दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंचायत का जो है 1 वर्ष 13 नवंबर को ख़त्म हो गया है। दूसरे वर्ष, वित्तीय वर्ष में हम लोग प्रवेश, वित्तीय वर्ष नहीं कह लीजिए, मतलब इसे कह लीजिए आप कार्यकाल कह लीजिए। वित्तीय वर्ष तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, या फिर 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो दूसरा कार्यकाल जो है ये अपना गुजार रहे हैं। आने वाले समय में हम भी इनको शुभकामना देते हैं कि ये अपने पंचायत को, बावड़ी के जितने भी पंचायत हैं, प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं, उन सभी में इनका घंघोर पंचायत भी जो है एक अच्छा मुकाम हासिल करे। लास्ट में अपने घंघोर पंचायत के जनता मालिकों को क्या कहते हुए जो है अपनी वाणी को ख़त्म करेंगे? हम समस्त घंघोर पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं, सभी से यही कामना करेंगे कि आप मेरा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। मिलकर इस पंचायत को बेहतर बनाएं और एक अच्छे और आदर्श पंचायत घोषित करवाएं। इसमें आप मेरा सहयोग दीजिए।